हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीडबैक सेशन, जिसमें हर एक स्टूडेंट को हम लोग लेने वाले हैं पर्टिकुलरली उस कोर्स के और उनसे जानेंगे कि कैसा उनका कोर्स है उस पर्टिकुलर कॉलेज में, कैसा फैकल्टी है, कैसा डिपार्टमेंट है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलरली जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में वो कोर्स कैसा है। बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होता है कि हर एक कॉलेज में जो सारे ही कोर्सेज है वो बेटर हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कोर्सेज जो है पर्टिकुलरली कॉलेज के वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, अच्छी फैकल्टी होती है, अच्छा इंफ्रा होता है उनके लिए, बट कुछ कोर्सेज के इंफ्रा नहीं भी होते हैं उसी पर्टिकुलर कॉलेज में। तो उसी के लिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला सेशन है हमारा और इसमें हमारे साथ है छवि जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट है फिजिक्स ऑनर्स के। तो छवि, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि आपका स्कोर क्या था सीयूईटी का। So मेरा स्कोर था 322 out of 600, which only included physics, chemistry, and mathematics का marks. So that is the format when you want to get into physics honors. Okay. And you are from general category. Yeah, I am from general category. And what was your class 12 background? So I had PCM with computer science. So physics, chemistry, maths, and computer science and English. So those were the 5 subjects. ओके, सो टेल मी कि प्रेफरेंस क्या था, आप जब अपने प्रेफरेंस फील किया? बिकॉज सबसे ज्यादा जो कॉमन जो डाउट होता है लोगों का, स्टूडेंट्स का, बेसिकली वो प्रेफरेंस फीलिंग के टाइम पे ही होता है। बिकॉज मैंने खुद भी ये देखा है एंड आपने भी ये एनालाइज किया होगा कि अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी कई लोग प्रेफरेंस सही से नहीं फील करते हैं, तो उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं। तो प्रेफरेंस आपने कैसे फील किया था, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। एक्चुअली मेरा बैच पहला बैच था सीयूईटी का, तो मैंने भी प्रेफरेंस में थोड़ी गड़बड़ करी थी। सो मेरे को उस टाइम पे आइडिया नहीं था ड्यू का उतना ज्यादा, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आत्माराम ही था एंड मेरे को फर्स्ट राउंड में ही आत्माराम मिल गया था। बट फॉर एनी अदर किड हु इज अप्लाइंग फॉर फिजिक्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई वुड रिकमेंड कि स्टीफेंस हैज द बेस्ट फिजिक्स डिपार्टमेंट बाय फार, व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड after being 2 years in DU, and then you can eventually make your preference list that way. You them कि do your thorough research, अच्छे से आप देखो, रैंकिंग्स भी देखो, एंड आप जो एग्जिस्टिंग डी यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंटैक्ट करो, रीच आउट करो, अपने सीनियर्स को जो रह रहे हो डी यू में उनको भी कंटैक्ट करिए और अपनी थरो रिसर्च खुद से करिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद की रिसर्च करें। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ध्यान रखना कि सिर्फ किसी भी यूट्यूब चैनल को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। काफ़ी सारे अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कई साल पहले पास आउट हो चुके हैं एंड उनके पास अभी वो इंटरनेट से सिर्फ इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, जो कि मैं ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन सीधे उठा के देना इज नॉट एट ऑल गुड। जो अभी करेंट ड्यू में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हें ज़्यादा बेटर आइडिया है कि अभी का सिनेरियो क्या है, तो थोड़ा सा वो भी आप रिसर्च कर लें, उसके बाद आप करें। तो छवि ये बताओ कि एआरएसडी में फिजिक्स की फैकल्टी कैसी है, फिजिक्स कैसा डिपार्टमेंट है एआरएसडी में पर्टिकुलरली, एंड थोड़ा सा डीपली बताओ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एआरएसडी ओनली एंड यू आर फ्रॉम एआरएसडी। सो स्टूडेंट दोज हु वांट्स टू परस्यू फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम एआरएसडी, तो फैकल्टी उन्हें कैसे मिलने वाली है? So in terms of faculty, I would say physics department is very good. The faculty here is very experienced, very well qualified. Even आप फर्स्ट ईयर में अगर यहाँ पर आएंगे, आपको स्टार्टिंग में ऐसे टीचर्स मिलेंगे कि यू विल बी अश्योर्ड कि आप ठीक अच्छी जगह आए। और हमारी फैकल्टीज की अचीवमेंट्स भी बहुत हैं। रिसेंटली डॉक्टर अंजलि शर्मा है, उन्हें 2 पेटेंट्स ग्रांट हुए हैं। देन देर आर अदर मिस्टर योगेश कुमार, उन्हें स्टैनफोर्ड की टॉप 2% साइंटिस्ट, मतलब देर आर मेनी पीपल यू विल मीट who will encourage you and who will be your role model. So in terms of faculty, it is excellent. You can come in and they'll guide you very nicely. Everyone is very approachable. You can go to them and they'll guide you बहुत अच्छे से, बहुत friendly way में, मतलब आप उनसे openly बात कर सकते हैं। Okay, that's great. And coming towards the कोर्स करिकुलम ऑफ फिजिक्स ऑनर्स, बिकॉज फिजिक्स ऑनर्स काफी ज्यादा हेक्टिक होता है जैसा कि सबको पता है। तो उसके बारे में एनईपी के आने के बाद वो कैसा कोर्स है, हेक्टिक है बन जाता है, या फिर उसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो जिससे कि लोगों को भी पता चल जाए। बिकॉज काफी लोग हैं फिजिक्स ऑनर्स, जैसा कि सबको पता है कि कोर्स कई ऐसी बार होता है ना कि हम लोग कोर्स कई बार तो हम लोग जानते हैं कि हमें यही लेना है, बट कई बार मिल जाता है कोर्स, तो फिर ड्यू में आने के चक्कर में कई बच्चे ले लेते हैं, परस्यू कर लेते हैं। तो फिजिक्स ऑनर्स कोर्स जो है वो करिकुलम वाइज कैसा है, हेक्टिक है नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ आप। तो आई गेस एनईपी के बाद जो मेजर एडिशन हुआ था दैट वाज कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हमारे सेक बैक है, इन टर्म्स ऑफ कोर सब्जेक्ट्स इट इज लाइक पहले की तरह ही, बट थोड़ा मॉडिफाइड है सिलेबस कि यू विल बी रीडिंग थोड़ा बहुत नई चीजें। आई वोंट से इट्स वेरी हेक्टिक। इफ अगर कोई बच्चा जेन्युइनली पैशनेट है फिजिक्स के बारे में, दे विल हैव अ लॉट ऑफ फन बिकॉज हर सेमेस्टर में यू विल लर्न अबाउट समथिंग न्यू। तुम्हारी सारी फील्ड्स कवर हो जाएगी इस 3 साल के कोर्स में, एंड लास्ट ईयर आपको इम्प्लीमेंट करने को भी मिलेगा बिकॉज you will have this dissertation year which you can opt to, and you will get your own guide and you can conduct your own research. So in terms of hectic मतलब है, you'll have to put the efforts to get a good score अपने college times में, आपको efforts डालने पड़ेंगे, but I don't think it is going to be boring or anything. मतलब you will have fun if you like physics.
अगर आपको फिजिक्स नहीं भी करनी, मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2-3 घंटे रोज का नहीं डालेंगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो दैट इज अप टू यू कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं, आप कितना कंसिस्टेंट रहते हैं। So coming towards the infrastructure of ARSD college, because it's sixth rank college and one of the top college in entire DU and South campus का तो top college है ही। तो infrastructure कैसा है? अगर हम फिजिक्स के डिपार्टमेंट के टर्म्स में भी देखें, लैब्स कैसी है और ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है, मतलब बेसिक नेसेसिटीज हैं, बट आई फील देर आर a lot many other colleges who offer better infrastructure even in south campus. Infrastructure wise I would say it's decent, मतलब आपका मतलब जितनी necessities है वो पूरी होंगी, but it's not very fancy. रही लैब्स की बात, तो आई थिंक लैब्स में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज फिजिक्स लैब्स में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फॉल्टी हैं, एंड ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप पहली बार कर रहे हो, आपको वैसे ही नहीं पता होता कि कहाँ, और आपकी वैल्यू सही नहीं आएगी, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी एंड उसको फाइंड करना एंड वाली चीज़ें। बट आई थिंक लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब यूनियन भी बात सुनता है एंड हमारे प्रोफेसर्स भी आगे बोल रहे हैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड। बट यहाँ पे एक इशू है कि लैब्स वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर नॉट अप टू डेट, एंड उनमें दिक्कतें आती हैं, एक्सपेरिमेंट करने में भी दिक्कत आती है, बट अदरवाइज इट इज गुड, मतलब हो जाएगा। और कमिंग टुवर्ड्स फीस, तो फीस क्या है फिजिक्स ऑनर्स की पर ईयर की? So per year it's around 16,000, which I feel is very affordable because 2 semesters का 16,000, so it's around 16,000. Exact figure I don't never remember, but it's 16K per year. मतलब फीस इज अफोर्डेबल, क्वाइट ड्यू में तो सबकी फीस हाँ। काफ़ी अफोर्डेबल होती है, दैट्स मेक्स द ड्यू द बेस्ट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग की एग्जाम्स वगैरह, जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स ऑनर्स एक एक्टिव कोर्स भी है एंड काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तो एग्जाम्स में कैसे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर तुमने दिया है, तो यू हैव एम्पल एक्सपीरियंस कि तुम जूनियर्स को बता पाओ, तो एग्जाम्स में कैसे प्रिपेयर करे, क्या चीज़ें होती हैं और जो स्टूडेंट्स को माइंड में रखनी चाहिए वाइल प्रिपरेशन, तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा बताओ। So I would say कि DU में I'll talk about my course only. Score करना is not tough. Papers are a little bit repetitive. अगर आप ध्यान से patterns देखेंगे, you can easily recognize कि कहाँ से questions आएंगे। दूसरी चीज़ I would recommend, जो भी बच्चे first semester में आ रहे हैं, please follow the standard books. Your professors would tell you कि these are the standard books जो usually foreign authors की होती हैं, because as a physics student you might be wanting to give JAM और masters के लिए वो सारी चीज़ें, तो उन सब में इट्स प्रेफरेबल दैट यू फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलना बहुत आसान हो जाएगा। तो उस चीज़ पे फोकस करिए कि आप स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करें। बाकी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना इज वेरी इजी। आप थोड़ा थोड़ा इनपुट रोज डालिए, मतलब एक दो घंटे, या अगर आप प्रोफेसर्स का भी फॉलो करें कि वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो नोट्स दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, उन्हें भी आप फॉलो करेंगे, यू कैन स्कोर इजीली। ड्यू में स्कोरिंग फिजिक्स ऑनर्स में इज नॉट दैट टफ, मतलब ऐसे बना रखा है इमेज की है, बट नहीं, आप कर सकते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, और जो आपको प्रोफेसर्स गाइड कर रहे हो उसे अच्छे से सुनना है। एंड प्लीज, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो रोज क्लास जाइए, ताकि आपके प्रोफेसर से भी कॉन्टैक्ट बने, तभी वो आपको गाइड कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि फर्स्ट ईयर्स में बच्चे क्लास नहीं जाते हैं, क्लास नहीं जाने से प्रोफेसर्स उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, इससे क्या होता है कि फिर उनका जो कनेक्शन हो, एक रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो बिल्ड नहीं हो पाता है एंड इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज जो बच्चे रेगुलर होता है उसे सम बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। बहुत काफी बेनिफिट मिलता है। तो नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपस लाइफ जो होता है, क्योंकि ऐसे बाहर में ये है ना कि फिजिक्स ऑनर्स या फिर कोई भी बीएससी के कोर्सेज होते हैं, उन बच्चों की कोई कैंपस लाइफ नहीं होती है, दे ऑलवेज स्टडी, दे ऑलवेज गो टू लैब्स, थ्योरी एंड ऑल। सो इसमें मुझे एग्जैक्टली ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए कि क्या एग्जैक्टली होता है फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में, क्या वो कैंपस लाइफ सच में एंजॉय नहीं कर पाते हैं, एंड अगर वो करना चाहें तो कैसे मैनेज करें, इस पे थोड़ा बताओ। हाउ डू यू मैनेज प्रैक्टिकल्स, थ्योरीज एंड ये जो कैंपस लाइफ है इसको वाइब्रेंट, बिकॉज कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड ऑल द थिंग्स को बैलेंस करके चलना चाहिए, इसको कैसे बैलेंस करें? आई थिंक वन गुड थिंग इज कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लाइफ इज वेरी वाइब्रेंट। अराउंड द ईयर कोई ना कोई इवेंट चलता ही रहेगा। यू विल गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन दोज इवेंट्स, यू विल बी इन सम सोसाइटीज, और इफ यू आर लकी इनफ और आप यहीं सत्या निकेतन स्टूडेंट एरिया में रह रहे होंगे, तो कितनी सारी चीजें होंगी जो आप एंजॉय कर पाएंगे। एंड मैंने जैसे पहले ही बोला, एज अ फिजिक्स ऑनर स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ते ही रहो। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स थोड़े थोड़े भी डालेंगे, दैट विल ऑल्सो मेक यू सक्सेसफुल, एंड आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं दोनों चीजें। सत्या निकेतन इज अ वेरी गुड एरिया, यू विल हैव वन ऑफ द बेस्ट कैफेज इन दिल्ली। यहाँ पे आप पूरा एंजॉय करिए, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी है, तो वो भी रहता है कि सब आपके एज के बच्चे हैं। इट वुड बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस कि सबके साथ इंटरेक्ट करना। कॉलेज में भी वी हैव आवर एनुअल फेस्ट टाइड, विच वाज वेरी नाइस दिस ईयर, वी ऑल कैन एग्री ऑन दैट।
एंड सोसाइटी के भी फेस्ट होते रहते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी एंजॉय करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी. सो आई वुड से कैंपस लाइफ इज वेरी गुड. इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो कितना एक्सप्लोर करना चाहता है आसपास कॉलेज को भी, एरियाज को भी, और आप कितना खुद से बाहर जाना चाहते हैं. नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिजिक्स ऑनर स्टूडेंट होकर आप एंजॉय नहीं कर सकते, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं. आई मीन टाइम मिलता है ना, क्लासेस कितनी होती है पर डे ऑन एन एवरेज देखा है तो कितने क्लासेस होती हैं, मतलब कितनी क्लासेस होती हैं? ऑन लैब डेज यूजुअली मतलब आप 4 से 5 घंटे लेके चलिए. 3 days a week you will have labs, and बाकी के दिन भी it's like 3-4 hours, 3-4 hours. It's not very hectic to manage. मतलब you can do it. It's very manageable, I feel. बस labs वाले दिन थोड़ा hectic है, but बाकी तो ठीक. यू आर इन एनी सोसाइटी? Yeah, I was अभी तो मैं फिजिक्स सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ. पहले I was in FIC PR department. So I was juggling 2 societies and it was a very nice experience. दोनों बहुत different domains थे, Yeah. तो उससे काफी कुछ सीखने को मिला. एंड अभी यहाँ मैंने कोर पोजीशन, सो उससे भी बहुत सारी स्किल्स मिल रही है, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स. सो आई थिंक यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एंड मैं रेकमेंड करूंगी जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, प्लीज ज्वाइन सोसाइटीज, बिकॉज आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे पीयर्स में भी, और फिर आपको इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. बिकॉज कॉलेज लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग. आपको लाइफ के बारे में भी चीजें सीखनी है, और सोसाइटीज वगैरह आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दैट. बहुत सारे लोगों को एडमिशन लेने टाइम ये डाउट रहता है कि अब कोर्स तो समझ लिया, फीस भी पता चल गई, कैंपस का भी पता चल गया, बट आफ्टर परसुइंग फिजिक्स ऑनर्स क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास? मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास यही डाउट रहता है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, ये आप बताओ. सबसे ज्यादा जो बच्चे करते हैं दैट इज गोइंग फॉर जैम, बिकॉज हम लोगों का फिजिक्स ऑनर्स करने का लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू डू दैट डॉक्टरेट. तो आप आईआईटी जैम दे सकते हैं, आप जेस दे सकते हैं, टीआईएफआर, आईआईएससी, आईआईटीज सब ओपन रहेंगे आपके लिए. यू कैन परस्यू योर मास्टर्स, योर पीएचडी एंड देन गो इनटू एकेडमिया. यू कैन आल्सो स्टे इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आप नेट दे सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. आप प्रोफेसर बन सकते हैं फिजिक्स ऑनर्स करके, आप टेक में जा सकते हैं. मतलब अ लॉट ऑफ लाइक टेक एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड. तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा सकते हैं. मतलब आई थिंक फिजिक्स इतना वर्सेटाइल सब्जेक्ट है कि अगर आपने उसमें अच्छा कर लिया तो आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे. मतलब आई हार्डली फील कि देयर इज एनी जॉब जो एक फिजिक्स ग्रेजुएट बंदा नहीं कर सकता. तो इट्स ऑल अबाउट यू. मतलब आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, चाहे आप टेक में जाए, चाहे एकेडमिया में रहे, या फिर आप कुछ और भी परस्यू, आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं. दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. बट obviously there are a lot of options if you want to pursue physics honors. एंड प्लेसमेंट्स कैसा है? फिजिक्स ऑनर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो अपने कॉलेज में एआरएसजी में प्लेसमेंट्स कैसा है? डू यू हैव एनी आइडिया? देन यू कैन प्लीज टेल. I would say कि a lot of people don't go for placements from physics honors. मतलब usually जैसे मैंने बताया, people like to pursue masters after a physics degree. तो उसके टर्म्स में मैं बोल सकती हूँ वी हैव गुड एडमिशंस. लाइक लास्ट ईयर भी इंपीरियल कॉलेज लंदन में किसी का सिलेक्शन हुआ हमारे डिपार्टमेंट से. उससे पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी विच इज इन आईवी लीग, वहां पर भी सिलेक्शन हो रखा है हमारे सीनियर्स के. फिर हमारे फिजिक्स सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे लास्ट ईयर के, उनका आईआईटी इंदौर में सिलेक्शन हुआ था. उनकी भी 300 समथिंग रैंक आई थी जाम में. तो आई वुड से कि यूजुअली बाहर जाना पसंद करते हैं लोग, मतलब स्टडीज वगैरह के लिए, तो मास्टर्स वगैरह के लिए. एंड उसके लिए आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी. आपका एडमिशन जैसे मैंने बताया वर्ल्ड की भी अलग किसी टॉप यूनिवर्सिटी में भी हो जाएगा. इतनी गाइडेंस आपको यहाँ मिल जाएगी. मतलब ऑन एन एवरेज देखा है तो मैक्सिमम फिजिक्स ग्रेजुएट्स लुकिंग फॉर मास्टर्स डिग्री, एनी हायर स्टडीज, दे आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज और रिसर्च पर्पस ओनली. ओके. सो फिजिक्स में कई बच्चों के ये भी डाउट्स रहते हैं कि उनका अगर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है बाय चांस, तो क्या मैथ्स वगैरह इशू बन सकता है फिजिक्स में? आई थिंक दैट वुड बी अ बिग इशू. और आई थिंक सीयूईटी ने मतलब यूजीसी ने क्राइटेरिया रख रखा है कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के लिए आ रहे हैं आपको मैथ्स का पेपर देना ही पड़ेगा. तो बिना मैथ्स पढ़े यू कैन नॉट परस्यू फिजिक्स ऑनर्स, बिकॉज मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. हर चीज आप फिजिक्स में डे 1 से करेंगे वो मैथमेटिकल होएगी होएगी. तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन फिजिक्स. एंड आई वुड इवन रिकमेंड कि अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपकी कोडिंग वगैरह शुरू होगी. फिजिक्स में भी अलग से करिकुलम है कोडिंग का, जो आप मैथमेटिकल फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, जहाँ पाइथन के थ्रू फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, विच इज आई थिंक वेरी गुड. आई थिंक कंप्यूटर साइंस भी अगर आप ले सकते हैं 11th-12th में, आप आने से पहले भी थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा होगा. क्योंकि ये जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में ही कोडिंग शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी. मतलब आपकी फिजिक्स प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करना सिखाएंगे कोडिंग के थ्रू. एंड अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी तो इट विल गेट वेरी इजी फॉर यू टू अडेप्ट टू दैट. बिकॉज बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर में स्ट्रगल करते हैं बिकॉज पढ़ा नहीं होता पाइथन वगैरह, और फिर एकदम से आप पाइथन में भी वो कर रहे हैं कि आप रिलेटिविटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिसेस बना रहे हैं, तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है. तो अगर आप पहले से एक बेसिक नॉलेज लेकर आएंगे पाइथन की, तो बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका रास्ता.
Okay. So the next question is कि what are some of the most challenging topics in physics you have encountered with? And students को उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो पहले से थोड़ा सा इसके बारे में अगर strong करके रखें तो better होगा उनके लिए. I would say अभी तक among all the four semesters, I feel electrodynamics जो आता है second semester में, that is a bit tricky. एंड एक्चुअली इलेक्ट्रोडाइनमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है एग्जाम वगैरह में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसके, तो वो आप थरली पढ़े. दैट इज दिस बुक डीजे ग्रिफिथ्स करके, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडाइनमिक्स. तो आप सेमेस्टर शुरू होते ही वो सॉल्व करना शुरू करें क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है. एंड दूसरा मैकेनिक्स भी, मैकेनिक्स अगेन फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलेगा आपको. एंड मतलब इट वोंट बी वेरी हार्ड, बट वो वाली चीज़ है कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडाइनमिक्स फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा आपको, आपको दोनों को बहुत थरली पढ़ना है. तब आपके आगे के जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग में अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे. ओके. एंड नेक्स्ट इज कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हैं, और अगर किसी सोसाइटी में भी हो बाई चांस तो उनके भी वॉक्स होते हैं. तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उसको कैसे हाउ मतलब मोटिवेशन क्या रहता है तुम्हारे, या फिर कोई कैसे मोटिवेटेड फील करे और मोटिवेटेड रह के इन चीज़ों को मैनेज करे, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स हम लोग मोटिवेशन लूज कर जाते हैं. कॉलेज लाइफ में कई सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, पर्सनल से लेके स्टडीज एकेडमिक्स. तो हाउ डू यू फील मोटिवेटेड ऑल द टाइम? आई वुड से दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मेक फ्रेंड्स. अपने कॉलेज में भी दोस्त बनाइए. आप जहाँ अगर पीजी हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पर भी एक टाइट नेट कम्युनिटी में रहिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू लिव विदाउट योर फैमिली. पहली बार आप लोग बाहर आएंगे, आप एकदम बोलते हैं ना रियल वर्ल्ड, यू विल बी एन एडल्ट नाउ प्रॉपर, कि आप अकेले रह रहे हैं, आप बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी जिएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ हु विल कीप ऑन चीयरिंग फॉर यू, ताकि जब आपको ऐसे डिसहार्टेंड लगे, आपको अकेला लगे, आपको निराशा हो किसी भी चीज़ की, तो वो लोग आपके साथ रहे, वो आपको समझा पाए, रिमाइंड कर पाए कि ये एक फेज है और ये फेज निकल जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप आए नए नए तो आप आसपास के लोगों से बात करें और अपने वाले लोग ढूंढे जो जिनमें आपको वो मिले, वो क्या बोलते हैं, वाइब. वार्मथ. हाँ. हाँ, एक वो घर वाली वार्मथ मिले. तो वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आके दोस्त बनाइए, बिकॉज कॉलेज लाइफ में करना है आपको. जो कॉलेज के दोस्त रहते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं. ओके. सो मेकिंग फ्रेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप फ्रेंड्स नहीं बनाओगे तो बहुत चीज़ें मिस आउट भी हो जाएंगे, एंड काफ़ी टाइम आपको लोनलीनेस के कारण आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे. एंड क्योंकि आसपास में यहाँ पे कॉलेज में इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है, कोविड कॉलेज में, कि सबके फ्रेंड्स होते हैं आसपास में. तो इफ़ यू आर नॉट मेकिंग फ्रेंड्स देन यू विल फील लेफ्ट आउट. सो अगर लास्ट क्वेश्चन इज कि जो फिजिक्स ऑनर्स में एस्पायरिंग जूनियर्स है उनको कोई एक टिप देना चाहो तो? मैंने जो थोड़ी देर पहले एक आंसर में बोला था कि प्लीज़ अपनी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते रहना साथ साथ, बिकॉज आप स्टार्टिंग में अगर निग्लेक्ट कर देंगे तो फिर एंड में इतना बिल्डअप हो जाएगा कि अगर आपको जाम देना है, जेस्ट देना है, तो एक साथ कवर करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. और अगर आप स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते रहेंगे अपने जैसे जैसे सेमेस्टर्स में आ रहे हो बुक्स, तो आपको ये सारे एग्जाम्स में अच्छी रैंक लाना, कि अगर आप अंडर 100 रहे हैं वो रहे, वो बहुत आसान होगा आपके लिए. तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर लाइफ ईजियर. अगर आप स्टार्टिंग से अवेयर लेंगे, स्टार्टिंग से आप अपनी प्रिपरेशन ऑन रखेंगे, तो आप अगर दिन के 2-3 घंटे भी दे रहे हैं फिर भी आप वो टॉपर बन सकते हैं. और अगर आप एंड में जाके सब चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत होगी. तो प्लीज़ कीप फॉलोइंग द स्टैंडर्ड बुक्स. आस्क योर प्रोफेसर्स फॉर अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ द कोर्स दैट यू आर रीडिंग, ताकि आप वो चीज़ अच्छे से रेफर करें. ऑलवेज रेफर जो फॉरेन ऑथर्स हैं जो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स लिख रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस कोर्सेज, बी इट फिजिक्स और केमिस्ट्री, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट. Okay, Chavi, thank you so much for giving your insightful and honest opinion on physics honors, and it will definitely help juniors to analyze and make decisions on college and physics, especially physics honors course. Thank you so much. Thank you for having me, Abhishek. It was an honor. So I hope all the best for all the aspirants who wants to come to DU and pursue physics or as per any other subjects. We wish you all the best. Thank you very much, and please comment down if you have further any queries left. We will definitely try to answer you. Thank you so much.